आप देख रहे हैं सुजन से स्पेशल। राजस्थान की बिजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। 15 दिसंबर को सरकार की दूसरी वर्षगांठ है। भजनलाल सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं के प्रचार प्रसार के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 विकास रथ पहुंचेंगे। वहीं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विकास रथों की रवानगी जयपुर के OTS से की गई। इन 2 साल में राजस्थान सरकार का युवा वर्ग पर विशेष फोकस रहा है। भजनलाल सरकार ने युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए, जिनका सीधा फायदा प्रदेश के लाखों युवाओं को मिला। सरकार की माने तो आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा से जुड़े अवसरों को और मजबूत किया जाएगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वो 2 बातों से है कि पहला, आज नवाचार दिवस है और हमारे राजस्थान में हमारी राजस्थान की सरकार 2 साल के नवाचारों के साथ आज हमारे प्रगति के रथ यहां से रवाना हो रहे हैं। ये हमारा नवाचार भी इसमें चल रहा है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी और आज ही विधायक दल की बैठक में ये मेरे को सौभाग्य मिला था राजस्थान की 8 करोड़ जनता की सेवा करने का। तो ये दिन एक सेवक चुनने का भी दिन है और राजस्थान की जनता ने और हमारे जनप्रतिनिधि और केंद्रीय नेतृत्व ने एक मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को एक सेवक बना करके एक सेवा का मौका आज के दिन ही दिया था। इसलिए उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विकास की इस रथ यात्रा को हम रवाना कर रहे हैं। मुझे पता है राजस्थान के हमारे सभी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश के हों, जिले के हों, मंडल के हों, वो सभी इस यात्रा को चलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और वो पूरी तरह से सरकार और संगठन का जो तालमेल होता है, हमारी सरकार की योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर यह विकास की रथ यात्रा हमारी प्रारंभ होगी। जयपुर के OTS में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा, विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल और CS श्री V श्रीनिवास मौजूद रहे। इस दौरान CM श्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों का व्यापक लेखा जोखा जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान और नव उत्थान नई पहचान के नारे के साथ आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में अपनी सरकार की सफलताएं गिनाई। मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से शुरू हुए एक ऑडियो गीत को लॉन्च करते हुए की, जो सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार PM श्री मोदी के उस निर्देश का पालन करती है जिसके तहत हर सरकार को अपने काम का लेखा जोखा जनता के बीच रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है और हम इस दायित्व को समझते हैं। CM ने दावा किया कि उनकी सरकार ने जनता के बीच जाते समय जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके तकरीबन 70% वादे उन्होंने इन 2 सालों के अंदर पूरे कर दिए हैं। आज 2 वर्ष का रोड मैप, जैसा कि
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है और हम इस दायित्व को समझते हैं। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर सरकार को अपने 1 साल का जनता में किए हुए काम, उनका लेखा जोखा देने का काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा 1 साल पहले भी हमने तो 1 साल के अंदर जो हमने काम किए थे उनका लेखा जोखा भी हमने राजस्थान की जनता को दिया। अभी हमारे 2 साल पूरे हुए हैं तो अब भी जनता के बीच में 2 साल पूरे होने पर हमने जो राजस्थान की जनता से वायदा किया उनको 2 साल के रूप में जो काम किया है हम जनता के बीच में उनको लेकर के जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम राजस्थान की जनता को उन कार्यक्रमों के बारे में, कार्यों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई, हम कहना चाहते हैं जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। इन 2 वर्षों में सरकार ने न केवल नीतिगत सुधार किए बल्कि धरातल पर दिखने वाले कामों से यह संदेश दिया है, ईमानदार इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा करना कोई दूर की बात नहीं है। हमने केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगति में। हमने जनता जनार्दन से जो काम 5 साल में पूरे करने का वादा किया था उसमें 70% कार्य 2 वर्ष में पूरे किए हैं। बजट घोषणा की बात करें तो पिछले 2 वर्षों की कुल घोषणाओं में सिर्फ 73% घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी या प्रगतिशील है। मुख्यमंत्री ने सुशासन और पारदर्शिता को अपनी सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि साफ नीयत और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ऐसा प्रशासन दिया गया है जिसने राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान आज देश की 11 योजनाओं में पहले स्थान पर है, 5 योजनाओं में दूसरे नंबर पर और 9 योजनाओं में तीसरे नंबर पर है। हमारी सरकार ने साफ नीयत, प्रभावी क्रियान्वित और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ऐसा प्रशासन दिया है जिसने राजस्थान को देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंचा दिया है। आज राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर है, 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है
ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सीएम ने ईआरसीपी का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार बनते ही ईआरसीपी योजना को धरातल पर उतारने का काम प्राथमिकता से किया गया। आज तक ईआरसीपी के लिए 26,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि योजनाओं का लाभ सीधे जमीन पर पहुंचाया है। 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक साबित हो रही है। जिस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।